जो मैं नीट के रिगार्डिंग बात करी थी, जिंदगी भर आपको काम देगा। जब तक इसका पैटर्न चेंज नहीं किया जा रहा है तब तक। आज तक तो ट्रेडिशनली यही चल रहा है, बाकी जब होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, बाकी जब होगा तो वो देखा जाएगा, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ साथ इसको लिखते चलिए। यहाँ पे है फिजिक्स, यहाँ पे है केमिस्ट्री, और यहाँ पे है बायोलॉजी। ऐसा नहीं है कोई 30 मार्क का बच्चा जो सोचे कि भाई एक ही सब्जेक्ट से मैं निकाल लूं। सबकी इंपॉर्टेंस है। हाँ, ये है कि जिसकी वेटेज ज्यादा है उसको बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ये तो हर कोई जानता है ना। चलिए, फिजिक्स की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 45 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके पास? 45 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ। और ये जो 45 क्वेश्चंस है यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ग्रीन कलर से बाद में ऊपर लिख दूंगी मैं। और ये 45 क्वेश्चंस जो हैं ये 180 मार्क्स के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 180 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं मेरे साथ साथ? केमिस्ट्री की जब हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री का यहाँ पे भी 45 क्वेश्चंस होते हैं। इट ऑल्सो कैरीज 180 मार्क्स। ठीक है, बायोलॉजी की जब हम बात करें 360, ये अकेला भारी पड़ जाता है सब पे। रीजन ये है, बायोलॉजी कंटेन 2 ब्रांचेस। बायोलॉजी स्पेशली कंटेन्स 2 ब्रांचेस। ठीक है, और ये जो 2 ब्रांचेस है उसमें एक ब्रांच है बॉटनी और एक ब्रांच क्या है? जूलॉजी है। यस, ठीक है, एक ब्रांच क्या है? बॉटनी है, और दूसरी ब्रांच क्या है? जूलॉजी है। ठीक है, botany dedicated to study of plants and zoology is dedicated to study of animals। ठीक है, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है आजकल, मतलब 6-7 के जो बच्चे होते हैं उनको भी टीचर्स इतना तो सिखा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 45 प्लस 45, हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। 45 आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं आता। कभी बच्चा कंप्लेन करता है बॉटनी का ज्यादा था, जूलॉजी का कम था। कभी बच्चा कंप्लेन करता है जूलॉजी का ज्यादा था, बॉटनी का कम था। इसका रीजन क्या है वो मैं बताऊंगी आगे जाके। ठीक है, हम लोग के पास बहुत टाइम नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है समझाने के लिए, एक बार मैंने बोला ये 12th क्लास के बच्चों को भी कि एक दिन करूंगी ग्रुप डिस्कशन के लिए एक पीरियड असाइन। आप लोग भी इसमें कनेक्ट होइएगा। इसके ऊपर 2 घंटा 3 घंटा जितना बोला जाए कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं ये? 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और ये 90 क्वेश्चंस जो हैं इट कैरीज 360 मार्क्स। ये 360 नंबर को कैरी करने का काम करते हैं टोटल, यानी कि P प्लस C प्लस B। टोटल जो है ये 720 नंबर का होता है। अभी आकांक्षा और शोएब जो 2 बच्चे थे अभी के टॉपर, दोनों ने 720 में से 720 स्कोर किया था। पता है, सबको पता है। न्यूज़पेपर में, इधर उधर, टेलीविजन में, हर जगह इंटरव्यू दिखा ही रहे थे। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नहीं मन करे देखने का तो मेरे से बोलिएगा, मैं ही दिखा दूंगी आपको। दोनों बच्चे का एक ही स्टेटमेंट है कि मैंने एनसीईआरटी जो है ना, इससे बाहर कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, लड़की ज्यादा ऑनेस्ट है, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रही है, ज्यादा अच्छा बोला है उसने। बच्चा तो पता नहीं, उसने 100 इंस्टीट्यूट से पैसे ले लेके एडवर्टीजमेंट कर दिया सबका, मैंने यहाँ से ही पढ़ा है, वहां से ही पढ़ा है, वहां। लड़की जो है, वो गर्ल जो है, वो ज्यादा बढ़िया ऑनेस्ट अपना बता रही है। तो एनसीईआरटी जो है ये उसने प्रेफर किया, और बता भी रही है कि कैसे उसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, जो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बोलूं तो ये 90 क्वेश्चंस जो है ना, ये जो 90 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है, इस 90 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 200% की गारंटी देती हूँ कि ये 90 क्वेश्चंस आपको मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं मिलेंगे। अभी जो 12th के बच्चे क्लास कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, वो बच्चे रोज क्लास करते हैं और पर डे उससे रिलेटेड सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस भी राइज हो रहा है
सुमैया है ना यहाँ पे, उसकी सिस्टर है कश्यप, सुमैया। यस आवाज मैम। जा रही है? यस मैम। है ना, बताती है ना कश्यप, करती है ना क्वेश्चंस वो। आवाज जा रही है? यस तो मैम। पर डे के हाँ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपसे उसमें से सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस राइज करने लगेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, आपको इतने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट में बताना स्टार्ट करूं। एज फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा एक डेमो दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच में से कहीं से भी कुछ भी समझाना स्टार्ट कर दूंगी। जैसे चैप्टर 1 में जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको मैं दिखा दूं थोड़ा सा। चैप्टर 1 जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको एक बात समझ आएगी कि कहीं पे भी लीफ की इतनी डिटेलिंग आपको नहीं शो करी गई है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी है। ये देख लीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग, मच मच एंड मच मोर एक्सप्लेनेशन प्लस डिटेलिंग जो है वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। कहीं पे अगर एक पत्ते का भी नाम आया है तो मैंने उसको भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि हाँ भाई, मैं जो करा रही हूँ आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है आपका मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, कोई भी छोटा सा भी टॉपिक है, म्यूजियम है, कुछ भी है, बुक तो आपकी किताब तो एनसीईआरटी की बुक तो खैर बता ही रही है, वो तो बेस्ट है। बट उसकी एक्सप्लेनेशन, डिटेलिंग, जो चीजें आगे होनी है, किस तरीके से उसको मूव होना है, ये सारी डिटेलिंग जो है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें जो लिखा हुआ है वो जो बच्चा कर चुका है क्लासेस वो लिख सका है। और ईच एंड एवरी डे जो है आपको 10 क्वेश्चंस असाइन किए जाएंगे पर डे के। आप वो क्वेश्चन जब कीजिएगा, पता चला आप पढ़िएगा लिखिएगा नहीं, आप आ जाएंगे फिर बाद में एग्जाम के बाद बोलेंगे मैडम आपने बोला था सिलेक्शन होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्यों नहीं हुआ मेरा? होगा, 100% होगा। बट एटलीस्ट टीचर को वहां पे फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, टीचर को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहां पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजिली आप उस चीज को कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, एक बार मैं इसको स्टॉप करके फिर से कर देती हूँ यहाँ पे। चलिए, आ गया। तो ईच एंड एवरी डे मैं आपको ये असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगी जो आपको करना है, और सब उसी डे के टॉपिक से होंगे रिलेटेड। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आई होगी बात, थोड़ा सा डायरेक्शन पता चला होगा, है ना? सुहानी, प्रिंस और एक और बच्चा था, अच्छा लीव कर गया है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब आगे इसको करना स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने पहले ही बोला है कि जैसे ही बैच फॉर्म होगा वैसे ही मैं क्या करूंगी, आपको फिर से इस चैप्टर को एक बार स्टार्ट करा के और एंड कर दूंगी। ठीक है, उसमें तो खैर कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं किसी बच्चे को। तो अब मैं इसके बाद आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेक्सोनोमिकल की। क्या टॉपिक है हम लोग आज? टेक्सोनोमिकल की है। ठीक है, अच्छा, की का क्या मतलब होता है साधारण भाषा में, हिंदी में? की का, की हिंदी में नहीं, चाबी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब है कि ये भी कुछ ना कुछ गुत्थी खोलने का काम करता होगा, राइट? कुछ ना कुछ जो है ये भी यहाँ पे क्लियर करने का काम करता होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। ठीक है, बहुत बार मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, वर्टिब्रेट्स हो, ये सारी चीजें मैं बहुत बार लिख चुकी हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 एनिमल्स के नाम लिखे। कैसे? ऐसे लिखा मैंने, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कोई भी एक मछली का नाम बोलिए। रोहू का नाम सुना है आप लोगों ने? कतला, रोहू, ये सब है ना, रोहू Yes, का ma'am. नाम सुना? मैंने यहाँ पे रोहू लिख दिया। ठीक है, किसी एक एम्फीबियन का नाम बताइए, किसी भी एक एम्फीबियन का नाम Frog, बोलिए। frog, crocodile. चलिए,
हाँ ठीक है, नो नॉट क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल नहीं करेंगे, इतना हॉरिबल मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्रॉग लिख दिया। चलिए रेप्टाइल का नाम बोलिए। लिजर्ड, स्नेक। ठीक है, अभी जो क्रोकोडाइल बोला था चलिए वही लिख देते हैं ताकि बच्चे की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बहुत सारे हैं ऐसे तो, रेंगने वाले, क्रीपिंग एंड क्राउलिंग ऑर्गेनिजम्स। जो आप बोल रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रही। चलिए एक चिड़िया का नाम बताइए, एक बर्ड का नाम बोलिए। पीकॉक। ठीक है, और ह्यूमिंग बर्ड, पिजन। हमिंग बर्ड, हाँ ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। एक मैमल का नाम बताइए, आप ही का नाम मैं लिख देती हूँ, ह्यूमन ह्यूमन लिख बीइंग, देती हूँ, कोई दिक्कत? मंकी। हाँ ठीक है, चलिए। बैट। अच्छा अब देखिए क्या है ट्विस्ट कहानी में, ये है मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब पूछ रही हूँ मैं आपसे, चलिए बताइए इन पांचों में से फिश कौन सा है? रोहू। क्यों बोला फिश आपने? दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपने क्यों बोला इसको फिश है ये? क्योंकि उसके पास फिश कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिश में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अच्छा स्नेहा, आपने दिया आंसर है ना? यस मैम। चलिए अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभी अगर आपने आंसर दिया तो आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज होगी जिसके बेसिस पे आपने इसको बोला है कि ये फिश है, राइट? यस मैम, मैंने देखा है तो उसके हाँ ठीक है ठीक है, अभी आपके हाथ में ऐसा तो नहीं है कि जब मैंने पूछा कि फिश ये रोहू किसको बिलोंग करता है तो आपने नेट पे जाके रोहू खोजा, फिर आपने देखा फिश है, फिर आपने आंसर दिया? मेरे ख्याल से इतना टाइम तो आपने लिया नहीं, आपने तो इंस्टेंटली मुझे बोला कि फिश है। यस मैम। इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में कहीं पे कॉन्सेप्ट है, कहीं पे ये डिटेलिंग है कि फिश के कौन कौन से गुण होते हैं, ये पानी में रहता है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है या नहीं? मैम। ठीक है, चलिए अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, इन सब में से रेप्टाइल्स कौन सा है? क्रोकोडाइल। ये ठीक, मैंने यहाँ पे रेप्टाइल लिख दिया। ठीक है, रेप्टाइल्स के एग्जांपल में यहाँ पे क्रोकोडाइल आ रहा है। ठीक है, अभी भी नहीं आपको सोचना पड़ा, जब कोई बच्चा चीटिंग करता है, देखता है कहीं से, तो उसको 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता है। 10 सेकंड तक अगर टिक 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 हो रहा है लेकिन बच्चे ने नहीं बोला, इसका मतलब अब वो चीटिंग करके बताएगा। तो इसका मतलब है कि आप लोग ऑनेस्टली फटाफट दिमाग में कहीं पे आपके कॉन्सेप्ट है और आप वहां से मुझे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्फीबियन कौन सा है तो आप फटाफट यहाँ पे बोलिएगा कि ये फ्रॉग है, राइट? एम्फीबियन के नाम पे आप लोग क्या बोलिएगा कि यहाँ पे फ्रॉग है। अगर मैं आपसे पूछूं बर्ड का एग्जांपल दीजिए, पीकॉक। तो आप बोलिएंगे कि हाँ चलिए ये भी है, पिजन भी है, पैरट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा नीचे चला गया, इसको मैं ऊपर कर दूं। फिर मैं आपको बोलूं कि मैमल का एग्जांपल बताइए यहाँ पे, तो मैमल के एग्जांपल में आप लोग बोलेंगे कि ह्यूमंस जो है वो सारे के सारे क्या हैं? मैमल्स हैं। ठीक है, ह्यूमन जो है ये क्या है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिफ्थ वन इज मैमल्स। जब मैं आपको करा रही थी डे 1 से, तो मैंने वहां पे एक बहुत अच्छी बात बताई थी आपको, आप ही से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस सीरीज ऑफ अरेंजमेंट, याद आया? तो वहां पे आप लोगों ने आंसर दिया था, यस वेरी गुड, वहां पे आप लोगों ने आंसर दिया था कि इसकी जो बेसिस है दैट इज इवोल्यूशन। कौन पहले इस धरती पे आया है? इवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 12th में करेंगे हम लोग इसको। दैट इज इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 5 आर वर्टिब्रेट्स, पहले भी लिख चुकी हूँ मैं। ये सब क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं, जो मेरे ख्याल से आपने बिना टाइम गवाए और फटाफट मुझे आंसर दिया सारे बच्चों ने, किसी भी बच्चे ने टाइम नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है ना? सारे बच्चों ने खुद ही ऑनेस्टली मुझे आंसर किया। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या बेसिस था, कैसे आपने आंसर किया मुझे? आपने मुझे इन सब का आंसर कैसे किया? उनके कैरेक्टर्स को देख के। और कैरेक्टर कहाँ था उसका, आपके ब्रेन में था या नहीं था? यस मैम। था ना? बच्चा क्वेश्चन पूछता है, कहता है मैडम टेक्सोनॉमिकल एड जब आप पढ़ा रहे थे,
है ना, जब क्या पढ़ा रहे थे, टेक्सोनॉमिकल एड पढ़ा रहे थे। तो टेक्सोनॉमिकल एड पढ़ाते वक्त आपने बोला था कि इसके एग्जाम्पल में म्यूजियम आता है, बोटैनिकल गार्डन आता है, एक रफ पेज में लूंगी, जूलॉजिकल एक तो अभी है, हाँ, टेक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। और एक अभी अभी क्या आ रहा है, टेक्सोनॉमिकल की आ रहा है, की बोलिए या टेक्सोनॉमिकल की बोलिए, की बोलिए या फिर टेक्सोनॉमिकल की बोलिए, ठीक। तो फिर यहाँ पे बात ये आती है कि टेक्स एड मतलब टूल होता है, पता है ना सबको, ठीक है। यस तो मैम। टेक्सोनॉमिकल एड के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, म्यूजियम आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, हर्बेरियम आता है, फिर क्या आता है, हर्बेरियम आता है, कुछ भी आप कैसे भी बनाइए। फिर क्या आता है, बोटैनिकल गार्डन आता है, क्या आता है, बोटैनिकल गार्डन आता है। फिर क्या आता है, जूलॉजिकल पार्क आता है, एंड सो ऑन। इतना ही नहीं है, इसके सिवाय भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेक्सोनॉमिकल एड एंड टेक्सोनॉमिकल की? मैं ये पढ़ा के छुट्टी करके निकल सकती थी आपको 2 मिनट में, लेकिन फिर चैप्टर खत्म होने के बाद कभी ना कभी आपके दिमाग में, या सब सारे बच्चों के ब्रेन में नहीं, बट किसी बच्चे के ब्रेन में ये बात जरूर क्लिक होती कि जब दोनों का ही इस्तेमाल हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। What do you understand by the term taxonomy? Taxonomy is the study of classification. पहले भी क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने किया हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट है, कुछ नहीं, एक्स वाइज जैसे मैं पूछती हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोलॉजी, तो आप बोलते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ साइंस, स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, स्टडी ऑफ होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सर्वाइविंग ऑन आवर बायोस्फीयर, बोलते हैं ना। कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए कि जब बायो में आप क्लासिफिकेशन की पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, बायो में जब आप क्लासिफिकेशन की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। टेक्सोनोमिकल एड्स आर टेक्सोनोमिकल टूल्स। एड मतलब जो औजार होता है, तो ये सारे टूल्स हैं। अब बायो में ऐसा थोड़ी है कि हम छेनी हथौड़ा लेके आएंगे, नहीं ना। यही सारे वो आपके पास हथियार हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन सारे टूल्स के थ्रू ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या अगर क्लासिफिकेशन करने में आपको दिक्कत आ रही है, आप म्यूजियम जाके देख लिया आपने, थोड़ा सा आपको पता चला कहीं पे, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह ने भी बना के रखा हुआ है, ज्यादातर इंस्टीट्यूशन वगैरह में होता है ना, तो ये अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है ये एड्स हैं। देन व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल की? टेक्सोनॉमिकल की अभी आपने खुद ही बता दिया, बट आपको मैं एक जगह समराइज करके बस मैं बताऊंगी। अभी अभी जब मैंने आपको ये पेज बताया था तो आपने खुद से आंसर किया है सबका, मैंने कुछ नहीं बोला किसी को, ठीक है। बस एक बच्चे ने क्रोकोडाइल एम्फीबियन में बोला तो मैंने उसको करेक्ट किया, इट्स नॉट एम्फीबियन, इट्स रेप्टाइल, ठीक है। बाकी सब आपने सही सही बताया, सही से बोला, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको क्लासिफाई करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज फीडेड इन योर ब्रेन। इसको क्लासिफाई करने के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फीड है। क्या उस कॉन्सेप्ट को मैं देख सकती हूँ? बताइए, आंसर दीजिए मुझे। क्या उस कॉन्सेप्ट को मैं देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। जब तक आप नहीं बोलिएगा मैं नहीं देख सकती। आई कांट रियलाइज दैट, ठीक है। अगर ऐसा होता तो पता चलता है आपके एग्जामिनेशन में बगल में जो बच्चा बैठा है वो पूरी रात पढ़ के आया, आपको पता चल जाता उसके ब्रेन में क्या बोलते, अच्छा चलो इसने तो काम ही कर दिया मेरा, ये लिखेगा, ये दिमाग में जो सोचेगा वो मैं लिखता जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टूल की तरह अपने नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं इन द केस ऑफ टेक्सोनॉमिकल की। तो की इससे पहले कि आप मेरे से पूछते, ये भी एक टूल है, लेकिन टेक्सोनॉमिकल की जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो प्योर फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक्चुअली में आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्योर फॉर्म में टेक्सोनॉमिकल की के केस में आप अपने ही ब्रेन का, अपने ब्रेन में फीडेड अपने कॉन्सेप्ट का आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब फिर यहाँ पे बोला जाएगा टेक्सोनॉमिकल की इज अनदर टूल which is used for identification of plants and animals, right?
जिसको हम प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको अभी अभी आपने वर्टिब्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है ना, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी अभी इस्तेमाल करा आप लोगों ने, ठीक है, तभी मैंने आप ही लोगों से, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे की जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं इसमें जो मैं आपको क्लियर करूंगी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, इससे क्वेश्चन नीट कपलेट के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जब आप की पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टेक्सोनॉमिकल की पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टेक्सोनॉमिकल की, ठीक है, तो ये टेक्सोनॉमिकल की जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया लिखना है, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल की के सिग्निफिकेंस की, ठीक है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, टेक्सोनॉमिकल की के अगर हम लोग सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए, टेक्सोनॉमिकल की इज यूज्ड, ये आपके ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, की समझ आ गया ना, अब मैं दिखा तो नहीं सकती आपके ब्रेन में कौन सा कॉन्सेप्ट है, बस आपने पढ़ाई करी, आपने समझा, आपने उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया है, ठीक है, तो ये क्या है, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन करके करना क्या, अचार थोड़ी डालना है उसका, करेंगे क्या, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पहचान लिया, तो फिर उसको उठा के डाल दीजिए किसी ग्रुप में, दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरा, याद आया, बचपन में एसएसटी में आपने पढ़ा होगा, फ्लोरा एंड फौना, हाँ, फ्लोरा एंड एनिमल्स मतलब फाउना पढ़ा होगा, इसके लिए आपने, एंड एनिमल्स, इसके लिए आपने फाउना पढ़ा है, ठीक है, इसको आप क्या करते हैं यहाँ पे, इसके क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे तरीके से एक चीज आ रही है, क्या, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे अभी आपने किसका इस्तेमाल किया, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, कैसे किया आपने, आपने बोला अच्छा फिशेस जो है वो उड़ नहीं सकती, तो हम उसको बर्ड नहीं बोल सकते, अब आपने फिशेस के साथ वहां पे पिजन को नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि आप सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरी चीज आती है, दैट इज basis of using taxonomical key, इसकी जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आप बेसिस की तरह, किसका मतलब बेस की तरह, जिसको आप रूट वहां पे मान रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज,
similarities and dissimilarities and dissimilarities of organisms, जिसका भी आप क्लासिफिकेशन वहां पे क्या करना चाहते हैं, organisms, और इसी में that is plants and animals. ये हो गया, इसमें तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है जो मुझे आपको सिखाना है, दैट इज कपलेट, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया कि जब आप क्लासिफिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे या फिर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ नाम लिख दिया, कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी दे दिया, वहां पे आप कपलेट का यूज किस चीज में कर रहे थे, की में कर रहे थे, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग किसका कर रहे हैं? अच्छा, कपलेट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सोच के देखिए। इंग्लिश की अगर लिटरल मीनिंग आप निकालिए तो सोच के देखिए क्या मीनिंग हो सकती है इसकी। देखिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जो मेन टर्म है यहाँ पे दैट इज कपलेट। क्वेश्चन है ये रहा, यहाँ मैं लिख देती हूँ। मैम पेयर बोल सकते हैं इसको? हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो मैं पूछ रही थी, लिटरल मीनिंग बताइए, उससे मैं चीजें क्लियर करती हूँ आगे। बिल्कुल ठीक है, कपलेट। चलिए ये हो गया कपलेट। क्या है ये? पेयर है, बट कैसा पेयर है? ऐसा पेयर है कि जिसके बेसिस पे आप वहां पे छांट सकते हैं किसी चीज को, मतलब अलग कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। मैं और अभी क्लियर करूंगी, बट पहले एक लाइन लिख देती हूँ उसके बारे में। यहाँ पे लिख लीजिए, कपलेट is a pair of contrasting characters क्यों यूज करते हैं हम लोग इसको? एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज अ टूल। किस चीज के लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन ठीक है ऑफ। एक चीज मैं यहाँ पे बढ़िया यूज करूंगी, क्योंकि आपके दिमाग में अभी तक यही बात हो रही कि ड्रामा चल क्यों रहा है ये, ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। अब मैं समझाती हूँ, देखिए अब मैं इसको समझाना स्टार्ट करती हूँ। न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। चलिए ये पेज हो गया, समझाना स्टार्ट करूं मैं, है ना? लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं इसको समझाना। मैम एग्जांपल ऑफ कपलेट पेयर। हाँ देखिए ना, दे रही हूँ अभी मैं आपको, वही समझाना मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। देखिए कपलेट की जब बात आती है तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिखा है, या फिर किताब ने, या फिर मोस्टली जो बुक्स होते हैं वो क्यों नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और बात इसने यहाँ पे लिखी है, दैट इज इट रिप्रेजेंट, ये देखिए ध्यान से, इस चीज पे आइए यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, ठीक है। क्यों बोला है अब इधर देखिए, रफ वर्क करके मैं समझाती हूँ। एक मैंने अच्छी चीज इसलिए यूज करी है वहां पे, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, ताकि ये चीजें हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे समझिए, देखिए
आपको क्या मिला? एक ऑर्गेनिज्म मिला कहीं पे। क्या मिला? एक ऑर्गेनिज्म मिला कहीं पे। ठीक है, आपने क्या किया, आपने देखा इसको, फाइलम आपको पता है, पॉडीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस है, जो भी XYZ है। जब आप इसके पेयर को, मतलब इसके फीचर्स को, इसके किस चीज को, फीचर्स को, ह्यूमन ब्रेन में एक चीज ये है कि जब वो किसी चीज को एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, एनालिसिस का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब आप किसी चीज के रूट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, दैट्स एनालिसिस। ठीक है, तो जब हम लोग इसका एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, तो इसके एनालिसिस करते वक्त एक और चीज निकल के सामने आती है कि हम देखते हैं कि क्या चीजें इसमें हैं और क्या चीजें इसमें नहीं है। बात समझिएगा ध्यान से। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है और मैंने यहाँ पे एक ये पॉडीफेरा बना दिया। पॉडीफेरा का ये बेसिक प्लान होता है। पॉडीफेरा का क्या होता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्नेहा कलीमुद्दीन, अपना वो माइक बंद कीजिए, उधर से म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है मुझे। देखिए, समझिए इधर से। तो पॉडीफेरा पहले, अब ऐसा तो नहीं कि सब में हम देखना स्टार्ट कर देंगे। शुरुआत में कोई मान लीजिए बच्चा है, किसी बच्चे को, आपकी क्लास में किसी बच्चे को कोई मैंने ऐसा ऑर्गेनिज्म दे दिया। हम लोग के प्रैक्टिकल के टाइम में क्या होता था, पॉडीफेरा से लेके और जितने भी हैं, तो लैब में वो सारे स्पेसिमेंस रखे हुए थे क्लोरोफॉर्म में स्टोर करके। ठीक है, एग्जाम के टाइम में सबका टैग हटा दिया जाता था, बोला जाता था कि सबको पहचानो, सबके फाइलम का नाम लिखो, या जो रखा है उसके पूरे फाइलम का फीचर लिखो, जो भी XYZ है। ठीक है, सपोज कीजिए कि पहले हमने इस इंसेक्ट को पॉडीफेरा से मैच करना, क्या हम, ये क्या है, व्हाट इज दिस, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। अभी आपको दिख रहा है इंसेक्ट जैसा, बट मैं बोल नहीं रही कि ये इंसेक्ट है, अभी बस मैं इतना बोल रही हूँ आपको, आपको नहीं पता व्हाट इज दिस। पहले अभी मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यू डोंट नो दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप इसको पॉडीफेरा से मैच करेंगे। स्नेहा, अभी जो आप बोल रहे थे ना कपलेट का एग्जाम्पल, वो क्यों नहीं लिखा, इसको समझिएगा ध्यान से। इसका कोई एग्जाम्पल अगर आप लिखना स्टार्ट करें तो आपकी डायरी भर जाएगी। अब जब इस इंसेक्ट को आप पॉडीफेरा में मैच कीजिएगा, तो आप ये देखिएगा ना कि व्हाट इज द स्पेशलिटी which carries this porifera. Porifera has single opening. Porifera has single opening and it contains cellular body organization. मतलब इसके बॉडी में लूज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बहुत अच्छा पुख्ता उम्दा जो है ये ऑर्गन सिस्टम वगैरह कुछ भी कैरी नहीं करता, ऑर्गन ही नहीं कैरी करता बेचारा, तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से कैरी करेगा। ठीक, हम वहां पे क्या देखना स्टार्ट करेंगे, ये जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें कौन सा फीचर है, यस, और ये फीचर इससे मैच नहीं करता है, तो क्या हम इसको पॉडीफेरा में डालेंगे, यस और नो, नहीं डालेंगे, है ना, इसको पॉडीफेरा में हम लोग नहीं डालेंगे। ठीक है, फिर हम सिलेंट्रेटा से मैच करना स्टार्ट करेंगे। पता चलेगा कि सिलेंट्रेटा की जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे उसके टेंटिकल्स प्रेजेंट है, इसमें भी नहीं डालेंगे। ये अब फ्लैट वर्म्स आएंगे, फ्लैट वर्म्स, लिवर फ्लूक वगैरह जैसे आपने देखा, इसमें भी नहीं डालेंगे। कपलेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप पेयर्ड फीचर्स देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट फीचर्स। ठीक है, और कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखने का मतलब, जैसे आपने क्या किया, व्हाइट कलर की शर्ट ली, आपकी शर्ट का कलर क्या है, व्हाइट है। ठीक है, आप दुकान वाले के पास गए, बोले भाई ऐसा है ना, व्हाइट शर्ट है मेरे पास, मैंने व्हाइट शर्ट ली, कोई कॉन्ट्रास्टिंग कलर का पैंट दिखा दो, कौन सा कलर दिखाएगा आपको, व्हाइट दिखाएगा क्या, ब्लैक, नहीं दिखाएगा। नो, ब्लैक दिखा दे, नेवी ब्लू दिखा दे, डार्क ब्राउन दिखा दे, जो भी दिखाए इसका अपोजिट कलर वहां पे वो शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें क्या है, इसको कैसे हम लोग किस फॉर्मेट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ऐसे यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ये देखना स्टार्ट करेंगे कि ये जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या है और किससे मैच नहीं करता है। फिर हम कहाँ गए, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के पास। कहाँ गए हम लोग, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के पास। ठीक है,
फिर हमने क्या देखा, अच्छा इसमें तो कुछ वैसे भी हैं जिसके पास ऐसे छोटे छोटे विंग्स हैं। आप बोलेंगे अच्छा ऐसी कैरेक्टरिस्टिक तो डिप्टेरन्स के पास होती है। फिर आप क्या देखेंगे, इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है, लेग्स जो है इसकी क्या, किसी छोटे बच्चे को ये काम दिया है जिसको पता ही नहीं कि क्या है। मैं बोलूंगी जाओ तुम सारे फाइलम का तुम्हारे पास स्पेसिमेन रखा है, यहाँ पे ऐसे कांच के बोतल में रखा होता है स्पेसिमेन, पता ही है, लैब में देखा होगा आप लोगों ने। हमारे कॉलेज में तो खैर इतने ऑर्गेनिज्म थे कि पूछे ही मत। चलिए, ये है यहाँ पे इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रखे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर ऐसे इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वहीं पे मैंने किसी बच्चे को ये वर्क दे दिया, ठीक है, करने के लिए। तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो मैच ही करेगा ना, बारी बारी से देखेगा मैच करता है नहीं करता है, मैच करता है नहीं करता है। हमेशा उस केस और उस कंडीशन में पेयर ऑफ कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, विच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, इस चीज की गारंटी होती है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर कैसे हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर जो है टू ऑपोजिट ऑप्शंस, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। एक जैसा सब मिल जाएगा तो इसको हम कहाँ डालेंगे उठा के। बात समझ आई मेरी, आप लोगों को, सारे बच्चों को बात समझ आई, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें दो ही काम हो सकता है। कपलेट जो है इसका जो एम है उसमें दो ही बात हो सकता है, इसका चाहे तो एक्सेप्टेंस होगा, चाहे क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। एक्सेप्टेंस हुआ मतलब मान लीजिए पॉलीफेरा जैसा मिल जाता, तो हम बोलते भाई फाइलम पॉलीफेरा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो क्या होगा, रिजेक्शन होगा। क्या होगा, रिजेक्शन होगा। नहीं भाई इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ये इसके जैसा मैच नहीं करता, हम नहीं बोलेंगे पॉलीफेरा, इसको हम नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। अब न्यूली डिस्कवर्ड कोई ऑर्गेनिज्म में मिला है, जैसे तुरंत दिखा देते हैं डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल जियोग्राफिक पे, कहते हैं देखिए ऐसा कुछ मिला है, थोड़ा सा अजीबोगरीब होता भी, दिखाते भी वो अजीबोगरीब सा कोई, मोस्टली तो ओशन में मिलता है, वहां पे वाटर में अच्छा खासा हब ऑफ क्या है वो इवोल्यूशन है, ठीक है। उसमें ज्यादातर मिलता है, पकड़ के लाते, कहते हैं अभी काम चल रहा है, इसको प्लेस किया जाना बाकी है। कुछ टाइम के बाद फिर आता है उस चैनल पे। आप याद कीजिए, आपको हमने इतने दिनों पहले ये एक ऑर्गेनिज्म, ये स्पेसिमेन, हमने सपोज कीजिए इसके बारे में बोल रहे हैं, आप याद कीजिए, आपको हमने 1 महीने पहले ये स्पेसिमेन दिखाया था। सारी स्टडी करने के बाद अब ये पता चला है कि इसको हम उठा के, मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था गोल मटोल सा, पता नहीं चल रहा था क्या है नहीं है, अब हम सारे स्टडी करने के बाद इसको हम उठा के पॉडीफेरा में डालते हैं, क्योंकि ये चल नहीं सकता। पहले तो यही क्लियर नहीं था कि प्लांट है कि एनिमल, ये बेचारा खुद ही प्लांट जैसा दिखता है, चिपका रहता है एक जगह पे, है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं किसमें, पॉडीफेरा के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें निकल के सामने किसके बेसिस पे आती है, कैसे ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, ये चीजें क्लियर होती हैं टेक्सोनॉमिकल की से। मैंने तभी बोला कि अभी तक आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बट इसको समझना थोड़ा सा बच्चों के लिए क्रिटिकल होता है। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, आप ही ने सारी चीजों का आंसर दिया है वहां पे। टेक्सोनॉमिकल की में आपने पहले ही बोला आप क्या समझते हैं उसके बारे में, आप क्या जानते हैं उसके बारे में, आप कैसे वहां पे क्लासिफाई कर रहे थे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीड। अच्छा, ऐसे हम लोग किसको लीड बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई क्राइम एपिसोड चल रहा होता है, ठीक है, बार बार केस सॉल्व करने के पीछे लगे हुए हैं, कहते हैं सर हमें ना इसमें कोई लीड नहीं मिल रही, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ना तो फिंगरप्रिंट मिल रहा है, एक हेयर तक, एक नेल तक क्रिमिनल क्रिमिनल नहीं छोड़ा वहां पे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्रिमिनल तो पकड़ना नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने जैसे आपको एक रफ वर्क दिया यहाँ पे या बताया आपको, ऐसे भी बता देती हूँ सबसे अच्छा, देखिए ना, कोई सा भी एक पॉडीफेरा निकाल लीजिए, या फिर मैंने यहाँ पे आपको कौन सा वर्क दिया है, एक ऑर्गेनिज्म मैंने उठाया और उस ऑर्गेनिज्म को दिखा के मैंने वहां पे आपसे पूछा है किस चीज के बारे में। कोई सा भी मैंने क्या किया, इसमें से पॉडीफेरा मैं आपको दिखा रही हूँ, तभी तो आपको पता चल रहा है कि ये पॉडीफेरा, मैं खुद ही अपने मुंह से बोल रही हूँ इट्स पॉडीफेरा। मैंने क्या बोला आपको, ये पॉडीफेरा है, ठीक है। पहली बार इवन की जब हम लोग भी छोटे थे, ठीक है, कोई छोटा बच्चा भी होगा उसको आप दिखाइएगा तो वो बेचारा यही, हाँ वो यही बोलेगा कि ये जो है ना, ये सारे जो हैं यहाँ पे, ये सी या ओशन में पाए जाने वाले प्लांट्स है। लग रहा है नहीं लग रहा है, देखिए इसको, देखिए कोई बोलेगा एनिमल है ये, इसको बोलेगा कोई एनिमल, किसी छोटे नो मैम। बच्चे को बोलिएगा ये एनिमल है, बोलेगा पता नहीं ये कौन से बेवकूफ टीचर से पढ़ता है ना। छोटे बच्चे को दिखाइएगा, थर्ड फोर्थ के या प्राइमरी के बच्चे से पूछिएगा, बोलिएगा अब ये देखिए कहाँ से दिख रहा है एनिमल है, कहाँ से, ये कहाँ से दिख रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है, ये सारे बहुत कलरफुल होते हैं, ये क्यों इतने कलर के पाए जाते हैं, सबके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे जाके।
तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारी वैरायटी जो देखने को मिलती है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको छोटा सा। मान लीजिए ये जो यहाँ पे ये वाला है पोरिफेरा, बट ये दिख नहीं रहा पोरिफेरा जैसा, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब न्यूज चैनल में दिखाना स्टार्ट किया कि भाई एज ये एक ऑर्गेनिज्म मिला है, अभी इसको प्लेस किया जाना बाकी है, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, टेक्सोनोमिकल। तो अगर एक सही ऑप्शन या स्टेटमेंट हमने इसके बारे में लिखा, बहुत अगर मैंने एनालाइज किया, तो मैंने बोला कि दिस ऑर्गेनिजम्स बॉडी कैरी वैरायटी एंड वेरियस पोर्स ऑन हिज बॉडी, तो आप बोलेंगे कि अच्छा हमें ना एक लीड मिली है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? लीड का मतलब समझ आया? तो वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि कोई भी एक अगर उसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है की के रिगार्डिंग, एनी स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। लीड समझ आया आप लोगों को? सारे बच्चों को लीड समझ आया? फिर से बोलूं मैं, है ना? Yes, ma'am. लीड आप लोगों को Yeah. समझ आया होगा? ठीक। हाँ Yes, हाँ। ma'am. तो कोई ऐसा स्टेटमेंट, हाँ कोई ऐसा स्टेटमेंट हम दे रहे हैं जिससे हम लोगों को पता चल रहा है, हम वहां पे उसका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज के लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऐसा कि वो लीड है उस फील्ड में, ठीक है। और यहाँ पे अब अच्छा एक और चीज बताइए, मैंने आपको मोनोकॉट डाइकॉट की क्लासिफिकेशन सिखाई थी ये, ठीक है। जैसे कोई से भी फोटो उठा लीजिए इसमें से, असाइनमेंट क्वेश्चंस पिछले डे की तरह ही आपको ग्रुप में मिल जाएगा इवनिंग तक में, ठीक है। उसमें देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं वेस्ट भी नहीं करूंगी, और काफी मैंने नीट का इंट्रोडक्शन भी दे ही दिया है आपको, तो मेरी बातें समझ आ गई। एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या हम इस क्राइटेरिया को ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए फिट कर सकते हैं? आप किसी ऑर्गेनिज्म में ढूंढ सकते हैं, भाई दिखाओ तो तुम्हारे में पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट है, ढूंढ सकते हैं? यस और नो? नहीं ना। No, ma'am. अब किसी ऑर्गेनिज्म को आप बोलिएगा कि भाई दिखाना जरा, तुम्हारे में, आप अपने दोस्त को बोलिए तुम दिखाना तुम्हारे में पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, बोलेगा भाई इतना गधा तो हिस्ट्री का भी बच्चा नहीं होगा, है ना। कोई आपका दोस्त हो तो मोनोकॉट डाइकॉट तो सबने पढ़ा होता है 9th-10th में भी, बोलेगा तुम तो मतलब हिस्ट्री के बच्चे से भी गए गुजरे हो, है ना। तो इसके लिए लिखा गया है सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। अब आप फाइलम डिसाइड करने जा रहे हैं तो वहां पे दूसरे फीचर्स देखेंगे, हर जगह पे आप लोग क्या करेंगे, दूसरे फीचर्स को वहां पे देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफी मेरे ख्याल से मैथ्स के बच्चे भी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? इसी में से निकाल के 10 क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है वो सेंड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपने सीखा है वो बेस्ट आपको समझ आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लीव करूँ मैं? Yes, ma'am. चलिए। Thank you.